क्योंकि मैं इतना भक्ति में हूँ और इतना रिसर्च करती हूँ और इतने लोगों के प्रॉब्लम्स रोज़ देखती हूँ, तो मुझे लगा कि सुंदरकांड एक बहुत अच्छा ज़रिया है हनुमान जी से कनेक्ट करने का। क्यों ना हम लोग सभी कनेक्ट करें हनुमान जी के साथ। और सबसे बड़ी बात, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग भूले हुए हैं, जिनको इतना नहीं पता हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ कि हर महीने हमारे घर सुंदरकांड होगा और हम सभी बच्चों को बिठाते हैं बाय फोर्स, बाय प्यार, जो भी है, मतलब जैसे सभी भी हो, बच्चों को बिठाते हैं और सबके सामने होता है, वो भी पढ़ते हैं, उनको भी इंटरेस्ट आता है। तो हम ही है ना जो धरोहर छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। बचपन से ही मैं हनुमान जी की पूजा करती चली आ रही हूँ। मेरे फादर बहुत अच्छे भक्त थे हनुमान जी के और माँ काली के। तो हनुमान जी को तो मुझे लगता नहीं कि किसी पहचान की ज़रूरत है, वो अपने आप में ही एक पहचान है ना। तो किसी को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जी क्या है। हनुमान जी किसी की परिचय के मोहताज नहीं, चारों जुग में प्रताप है उनका। एग्जैक्टली। जी जी। अच्छा रेखा जी, हम चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ जानकारी मिले, चूँकि आप तो टैरो कार्ड रीडर हैं। तो आप सोल बहुत चैनल होती थी बचपन से ही, मेरे को ड्रीम के थ्रू चीज़ें आती थी, मैसेजेस आते थे, लेकिन चूँकि मैंने कभी काम नहीं किया, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, एक दुनिया की चकाचौंध में हम खो जाते हैं, है ना, अपनी सोल पे काम नहीं करते। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, फिर पूछा, बताया, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा ये पर्पस नहीं है। मुझे ये फील हुआ कि दिस इज़ नॉट माय पर्पस व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स अपना आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाया मैम से, मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मेरी गुरु भी हैं, बहुत अच्छी गुरु हैं। तब मुझे पता चला नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो एक्चुअल में मेरा सोल पर्पस नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे अपना सोल पर्पस फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। आपको पता चला कि आप किस लिए इस धरती का मतलब पैसे का बहुत वो होता है, पैसे का ऑब्सेस्ड होता है। मैं तो कहूँगी इस वर्ड को कि वो नंबर 9 मनी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। हालांकि इनके पास पैसा बहुत होता है, नंबर 9 वाले बहुत मेहनती भी होते हैं। अगर उनकी अच्छाई भी देखी जाए तो बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत पे बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं था। लाइफ में पैसे थे, घर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मुझे लगता है शायद कोई कमी नहीं थी, लेकिन देयर वाज नो सेटिस्फेक्शन। सब कुछ होते हुए भी स्ट्रगल कर रही थी, भीतरी तौर पे, बाहरी तौर पे भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फेस करती थी। तभी मैंने सोचा कि समथिंग इज रॉन्ग, मैं वो काम नहीं कर रही जो दुनिया में एक्चुअली करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। तब फिर चौपाई आपको रट जाएगी और पूरी हनुमान चालीसा में हर प्रॉब्लम का निचोड़ दिया गया है। एक एक चौपाई आपको बताती है किस प्रॉब्लम के लिए आपको वो चौपाई यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जीवन की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सबका निराकरण हो जाता है, कोई न कोई रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है, और जो हमारा जीवन है वो मंगलमय बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आज हम आपका परिचय करा रहे हैं। आप रेखा राठौर जी हैं, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आप यूके से आई हैं, लंदन में रहती हैं आप, और जब भारत आना हुआ तो आपसे बातचीत हुई तो हुआ कि भक्तों के लिए कुछ विशेष जानकारी जो आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हनुमान जी की भक्ति की भी बातें होंगी, हमारे इस धरा पे आगमन का उद्देश्य क्या है, ये सब बातें होंगी, हमारी समस्याएं किस वजह से है, निराकरण कैसे होगा, इस पे भी बात होगी। तो रेखा राठौर जी टैरोट कार्ड रीडर हैं और सोल एस्ट्रोलॉजर है। ये सोल यानी कि आत्मा पे विशेष तौर पे ये काम करती हैं, हीलर हैं, रेखी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के भी जानकार हैं। एक बार पुनः स्वागत है आपका रेखा जी। और देखिए, सबसे पहले हनुमान जी से ही बात करते हैं। हनुमान जी तो संकट मोचन है, आपका क्या अनुभव है हनुमान जी के पूजन से? हनुमान जी के जो लोग आराधना करते हैं तो क्या जीवन में सब संभव हो जाता है? डेफिनेटली सब संभव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हनुमान जी को कैसे पुकारें। हनुमान जी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जय श्री राम। अगर आपको हनुमान जी तक पहुंचना है तो पहले राम जी को पुकारिए, आप हनुमान जी तक पहुंच जाएंगे। तो जिन लोगों को है कि हमें हनुमान जी से सब चीज़ें संभव कराएं, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं।
जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पहले राम जी को पुकारना पड़ेगा, हनुमान जी तक यानी पहुंचने के जीवन लिए। के सभी समस्याओं का जो समाधान है वो हनुमान जी के पास है। अच्छा, आपसे बातें हो रही थी तो बातों क्रम में आपने सुंदरकांड की भी चर्चा की थी। उसकी बड़ी महिमा है कि अगर लोग उसका पाठ करें, उसके बारे में हम चाहते हैं कुछ भक्तों को बताएं जो आपका अनुभव हो। हाँ, जैसे आजकल तो इतना ज़्यादा आपको सुनने में आ रहा है, इतना लोग प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, कितना हमें नज़र दोष हो गया, हमें हमारे घर में तंत्र कर दिया, हमारे ये घर में वो कर दिया, इतने लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैं कहती हूँ सबका तोड़ एक सुंदरकांड है। आप हर महीने अपने घर में सुंदरकांड करिए। मैं भी हर महीने अपने घर में सुंदरकांड करती हूँ। मैंने तो बल्कि एक सुंदरकांड किटी बनाई हुई है, एक अच्छा। संस्था बनाई हुई है। हम 20 फैमिलीज़ हैं, हम एक एक महीने सबके घर सुंदरकांड करते हैं। तो उसका चेन नहीं टूटने देना चाहिए। आज आपके घर, कल मेरे घर, अच्छा। परसों मेरी फ्रेंड के घर। तो क्या होता है कि उसे आपके घर हर महीने आप सुंदरकांड को अटेंड कर रहे हैं। वैसे तो हर सैटरडे ट्यूसडे करना चाहिए, लेकिन दुनिया में इतनी व्यस्तता है, लोग इतने व्यस्त हैं, तो अगर हर महीने भी आप करेंगे तो आप हर नज़र दोष से बचे रहेंगे। जो भी आपको फील होता है, तंत्र मंत्र, जितने भी दुनिया के प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सब सॉल्व हो सकते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि विदेशों में आजकल काफ़ी सक्रियता बढ़ी है। अन्य भी जो देश के लोग हैं जो देखते हैं हनुमान भक्ति, वही बताते हैं कि हम लोगों ने पूरा ग्रुप बनाया है। तो यही मतलब लंदन में भी आप करती हैं? लंदन अच्छा, में कभी इनके घर कभी उनके घर सुंदरकांड चलता है। हर महीने उसका चेन हम टूटने ही नहीं देते हैं। अगर कहीं गैप आता है तो गैप फिलर मैं हूँ, मैं कहती हूँ मेरे घर ही कर लो, लेकिन वो गैप नहीं टूटना चाहिए सुंदरकांड का। तो सुंदरकांड तो सबको करना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि हनुमान चालीसा तो एवरी सिंगल डे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जो बहुत समय से आपका पूरा नहीं हो रहा है, लोगों का है, बिजनेस का है, मकान का है, शादी का है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप 11 डेज़ का हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए और एवरी डे 11 डेज तक के लिए पढ़िए। जैसे हनुमान चालीसा में है ना, जो पढ़े सतवार, हाँ, जो ये पढ़े, हाँ, जो सतबार पाठ कर कोई, हाँ, तो छूटई बंदी महासुख होई। तो सतवार का मतलब 7 नहीं है, वो 100 है। तो 100 बार जब आप 11 डेज के लिए 11 टाइम एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो 111 टाइम हो जाएगी जब आप काउंट करेंगे 11 डेज के लिए। और जब हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाएगी, आप उसकी एक एक चौपाई आपको रट जाएगी और पूरी हनुमान चालीसा में हर प्रॉब्लम का निचोड़ दिया गया है। एक एक चौपाई आपको बताती है किस प्रॉब्लम के लिए आपको वो चौपाई यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 11 डेज़ का हनुमान चालीसा का संकल्प लें, वो पढ़ें। अगर कोई हेल्थ से बहुत ग्रसित है, अगर हेल्थ उनको बहुत परेशान करती है, आप हनुमान बाहुक पढ़िए एवरीडे। आपके कहाँ चली गई प्रॉब्लम्स आपको पता ही नहीं चलेंगे, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा और आपकी बीमारियाँ उड़ जाएंगी, वो भागेंगी आपसे दूर अगर आप हनुमान बाहुक पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपका कोई, जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा लक्ष्य है जो आप डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि प्रभु की मुझ पे कृपा हो, तो आप बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं। बजरंग बाण में इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि लोग आजकल हर चीज़ को ना बहुत हल्के में लेने लगते हैं। एक बस कोई चीज़ पता चल गई तो पढ़ो, ऐसा नहीं है। बजरंग बाण में ऐसा कहा गया है कि वो एक भगवान की कसम है ना। हाँ, उसमें शपथ दी गई है तो हनुमान जी को। जब तक कहते हैं ना कि 7 दरवाजे आपके बंद हो गए, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको क्या करना है, तब आपको बजरंग बाण पढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं बजरंग बाण पढ़ना अलाउड नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानती। आप भगवान की भक्ति क्यों अलाउड नहीं है? मतलब ये संकट की स्थिति में करें। हाँ, जैसे आपने कहा कि बहुत हल्के में लेकर के बिना जाने ऐसे ना करें। अच्छा रेखा जी, ये बताएं, जैसे पहले तो आप भारत में थी, फिर आप विदेश गई, तो वहाँ पे जाने के बाद चूँकि लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं, वहाँ फिर कैसे ये अहमियत समझ में आई कि नहीं हमें तो एक ग्रुप बनाना है और सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी को पुकारना है, ये प्रेरणा कैसे वहाँ मिली? क्योंकि मैं इतना भक्ति में हूँ और इतना रिसर्च करती हूँ और इतने लोगों के प्रॉब्लम्स रोज़ देखती हूँ, तो मुझे लगा कि सुंदरकांड एक बहुत अच्छा ज़रिया है हनुमान जी से कनेक्ट करने का। क्यों ना हम लोग सभी कनेक्ट करें हनुमान जी के साथ। और सबसे बड़ी बात, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो
लोग भूले हुए हैं जिनको इतना नहीं पता हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ कि हर महीने हमारे घर सुंदरकांड होगा और हम सभी बच्चों को बिठाते हैं बाय फोर्स, बाय अच्छा। प्यार, जो भी है, मतलब जैसे भी सभी हो, बच्चों को प्रेरित बिठाते हैं करते और हैं। सबके सामने होता है, वो भी पढ़ते हैं, उनको भी इंटरेस्ट आता है। तो हम ही है ना जो धरोहर छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए, है ना। तो मुझे लगा कि हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, और जब आप करते हैं तो आपके बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं। और हर महीने सबके घर में हो रहा है तो सभी के बच्चे, उनके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपके बच्चे तो वैसे ही सीख वहाँ जो जाएंगे। बच्चे जिनका जन्म वहाँ पे हुआ है, हाँ। एक स्वाभाविक सा प्रश्न पूछते होंगे, यहाँ भी कई बार लोग पूछते हैं क्या मिलेगा, तो फिर क्या बताती हैं आप? भगवान की भक्ति मिलेगी जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से क्या बड़ा है ना, क्या बड़ी चीज़ है, आप मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी बड़ा है। भगवान की भक्ति मिलेगी, मैं सबको ये बोलती हूँ। आप करके देखो क्या मिलेगा। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, आप यही पूछते रह जाते हैं, आप यही क्वेश्चन आपके मन में, यही जिज्ञासा आती है क्या मिलेगा। आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा क्या मिलेगा। जी जी। अच्छा रेखा जी, आपसे बातें हो रही थी, आप अपने घर वालों पे भी कुछ चर्चा कर रही थी। आपकी बातों से लगा कि आपके घर वाले भी बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जो सनातन परिवार में जो लोग हैं वो तो परिचित हैं हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी संकट मोचन हैं, इनके इस स्वरूप से आप कब परिचित हुई? क्या मतलब कुछ इस प्रकार की कुछ ऐसी बातें हुई? आप कैसे? बचपन से ही मैं हनुमान जी की पूजा करती चली आ रही हूँ। मेरे फादर बहुत अच्छे भक्त थे हनुमान जी के और माँ काली के। तो हनुमान जी को तो मुझे लगता नहीं कि किसी पहचान की ज़रूरत है, वो अपने आप में ही एक पहचान है ना। तो किसी को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जी क्या है। हनुमान जी किसी की परिचय के मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं, चारों युग में प्रताप है उनका। एग्जैक्टली। जी जी। अच्छा रेखा जी, हम चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ जानकारी मिले, चूँकि आप तो टैरो कार्ड रीडर हैं, आप सोल एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हीलर भी हैं। पहले अपने बारे में बताएं, क्या भारत में आप कहाँ से आप हैं? भारत में मैं आगरा से हूँ। अच्छा। और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारतीय हूँ और भारत की धरती पे जन्म लिया है, जहाँ की हमारे सभी भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं ने जन्म लिया है। ऐसी धरती पे अगर किसी का जन्म होता है तो उससे बड़ी क्या चीज़ है। लंदन तो मुझे जाना पड़ा, चूँकि मेरी शादी हुई तो अच्छा, जाना पड़ा वाली बात है, वो तो एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन मेरे को तो भारत की धरती पे जो सुख मिलता है, जो मैं फील कर पाती हूँ, जो मेरा कनेक्शन है भारत की धरती के साथ, वो मुझे नहीं लगता। लंदन से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन एक आत्मिक जो कनेक्शन है वो भारत में ही है। अच्छा, अपना सा तो यही लगता हाँ। है। तो पढ़ाई लिखाई सब आपकी यहाँ पे हुई? हाँ, उसके बाद गई? हाँ, अच्छा बाद। जी जी। अभी आप ये बताएं कि आपसे बातें हो रही थी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही। एक आपने कहा कि इस धरा पे आगमन का हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है। बहुत लोग भूले रहते हैं, बहुत लोगों को याद रहता है, बहुत लोग ईश्वरी बता देते हैं। आप जो इन सब क्षेत्र में उतरी, आप जैसे आप आत्मा विषयक काम करती हैं, हीलर हैं, महाकाली की भी आपने बातें की, तो ये सब कैसे चीज़ें आती चली गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरे को विज़न बचपन से ही आते थे। कोई भी अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला है, अच्छा। वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर का देहांत होने वाला था। मेरी मदर का देहांत हुआ सैटरडे मॉर्निंग में, मुझे थर्सडे को चैनल हो गया था। मतलब इसका आभास हुआ मुझे, और मेरी मदर क्या चाहती हैं मुझे ये भी आभास हुआ। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर पे थी, और मुझे थर्सडे नाइट को जब आभास हुआ तो फिर मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे लगता है कि मम्मी का देहांत होगा, और वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि उनकी आत्मा घर से जाना चाहती है, वो घर से जाना चाहती हैं। ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। वेंटिलेटर से आप किसी पेशेंट को घर लाओ, तो सब लोग खुश तो नहीं थे मेरे साथ, लेकिन मेरे फादर को बहुत ट्रस्ट था मेरे ऊपर। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, हम फ्राइडे को लाएंगे। तो हम फ्राइडे के शाम को अपनी मदर को घर लेके आए। ऑफ कोर्स
पूरा जो भी उनका मेडिकल सिस्टम, गैस, ये वो सबके साथ बड़ी तैयारी के साथ उनको लाए, क्योंकि आप नहीं जाने देना चाहते दुनिया से किसी भी आत्मा को। आपको बिल्कुल, पता है वो बिल्कुल। स्ट्रगल कर रही हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और ये भी पता है कि चली जाएंगी, लेकिन इंसान ऐसा ही है, एक ह्यूमन माइंड ऐसे ही प्रोसेस करता है कि वो जाने ही नहीं देता है दुनिया से किसी सोल यानी को। उसके जो अपने हैं वो चाहते हैं कि अपने हैं, अपने परिजन हैं, अपने घर के हैं, बच्चे हैं, मैं भी हूँ उसमें, नहीं जाने देना चाहते। तो फिर हम फ्राइडे लेके आए, और फ्राइडे पूरी रात हमने हमारी मदर के लिए पाठ किया, गीता का पाठ किया, और मेरी मम की इतनी अच्छी गति हुई, उन्होंने जाने से पहले 3 बार राम बोला। अच्छा, अंत हाँ, समय में और राम कहा। मुझे पता था कि 5:30 सैटरडे को मेरी मदर का देहांत होगा। मॉर्निंग 5:30 मेरी मदर का देहांत हुआ। तो मुझे चीज़ें बहुत चैनल्ड होती थी बचपन से ही, मेरे को ड्रीम के थ्रू चीज़ें आती थी, मैसेजेस आते थे, लेकिन चूंकि मैंने कभी काम नहीं किया, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, एक दुनिया की चकाचौंध में हम खो जाते हैं, है ना, अपनी सोल पे काम नहीं करते। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, फिर पूछा, बताया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा ये पर्पस नहीं है। मुझे ये फील हुआ कि दिस इज़ नॉट माय पर्पस व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स अपना आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाया मैम से, मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मेरी गुरु भी हैं, बहुत अच्छी गुरु हैं। तब मुझे पता चला नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो एक्चुअल में मेरा सोल पर्पस नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे अपना सोल पर्पस फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। आपको पता चला कि आप किस लिए इस धरा पे आई हैं। हाँ। पहले क्या करती थी, क्या किसी जॉब में थी आप? हाँ, पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, जो सब अच्छा। करते हैं कर रही थी, जिंदगी भी जी रही थी, ऐसी कोई वो नहीं थी। लेकिन हाँ, रिलीजियस मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन कभी उतना डीप रिसर्च नहीं किया था जो अब कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हैं कि हर व्यक्ति के इस धरा पे आगमन का उद्देश्य है। हाँ। कुछ लोग समझ जाते हैं, तो क्या उस उद्देश्य में जब वो लगते हैं, उसको पूरा करने में लगते हैं, तभी उनको सुकून मिलता है, तभी क्या सक्सेस आती है, या उसके विपरीत कोई काम कर रहे हैं तो उनके स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, ऐसा है? अगर आप मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रही थी ऑफ कैमरा, हर ईच ह्यूमन इस धरती पे भगवान ने किसी पर्पस को मीट करने के लिए भेजा है। सोल अपने सोल के पर्पस को मीट करने के लिए भेजा है। हम ऐसे ही तो दुनिया में नहीं आए हैं, उसका पर्पस है, उस पर्पस को हम मीट करने के लिए दुनिया में आए हैं। अगर आप अपने सोल पर्पस को मीट नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल चलते ही रहेंगे। आप अपनी सोल के जो लेसन सीखने के लिए भगवान ने भेजा है, अगर आप नहीं उनको पास करेंगे, उन लेसन को नहीं लर्न करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होंगे ही नहीं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। अच्छा। आपकी सोल का पर्पस क्या है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, डिफरेंसेस बताए कि अगर आप एक एनिमल और एक ह्यूमन में क्या फ़र्क है ना। एक एनिमल को सेकंड डायमेंशन में भगवान ने लॉक किया गया है, एक ह्यूमन को थर्ड डायमेंशन में, और हमको थर्ड से जाना है बहुत ऊंचाई पे, 4th, 5th, 6th, 7th, है ना। आपको वो सब रीच करने के लिए अपने सोल पर्पस पे काम तो करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि जिन लोगों के जीवन में संघर्ष है, परेशानियां है, स्ट्रगल्स है, इसका मतलब है कि वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हाँ। अब सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपसे मान लीजिए संपर्क करें, जैसे मान लीजिए हम कहें कि देखिए हमें तो पता ही नहीं चल रहा हमें क्या करना चाहिए, तो क्या ऐसे लोगों की आप हेल्प करती हैं? हाँ, डेफिनेटली। अच्छा। मैं उनके सोल को पर्पस फाइंड करने में बहुत उनकी हेल्प करती हूँ, उनको बताती हूँ कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, और आपको कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है, हर चीज़ में हेल्प करती हूँ। मैंने अपनी खुद की किया, तो मेरा तो बहुत इस चीज़ में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपके 2-3 दिन चले जाएंगे। अच्छा, नहीं, संक्षेप में आप बताना चाहें कि कैसे आपको लगा कि जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने कहा कि काम करती थी आप, जबकि सब आनंद ही आनंद है, सब बढ़िया ही रहता है, पैसे वैसे अच्छे आते हैं, फिर कैसे आपको लगा कि नहीं लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ? क्योंकि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं था। लाइफ में पैसे थे, घर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मुझे लगता है शायद कोई कमी नहीं थी, लेकिन देयर वाज नो सेटिस्फेक्शन। सब कुछ होते हुए भी स्ट्रगल कर रही थी, भीतरी तौर पे, बाहरी तौर पे भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फेस करती थी। तभी मैंने सोचा कि समथिंग इज रॉन्ग,
मैं वो काम नहीं कर रही जो दुनिया में एक्चुअली करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तब फिर मैंने अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश की और फाइंड आउट किया। आज आपके सामने बैठी हूँ। आगे हम लोग इस पे और विस्तार से बात करेंगे। एक और आप महाकाली जी के कुछ बात कर रही थी, वो क्या है? मैं महाकाली हीलिंग करती हूँ और मेरी जर्नी तो शुरू हुई सोल पर्पस से, फिर मैं इतना डीप रिसर्च में चली गई, फिर मुझे पता चला मेरी ईस्ट महाकाली है। अच्छा। और फिर मैंने महाकाली देवी की तो भक्त मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन स्पेसिफिक महाकाली की नहीं थी, देवी भक्त थी। हमारे घर में दुर्गा की पूजा होती है, माँ कैला माता की पूजा होती है, तो बेसिकली जो देवी की पूजा होती है वो तो मैं बचपन से ही कर रही थी। लेकिन अभी बहुत साल पहले मुझे पता चला कि मुझे माँ काली की पूजा करनी चाहिए, और महाकाली की पूजा आपकी खुद की चॉइस से नहीं कर सकते। अच्छा। आपकी अपनी चॉइस नहीं है महाकाली की पूजा करना, महाकाली आपको चूज करती है। और वो एक जन्म की आपकी पूजा नहीं होती है, वो आप कितने जन्म में आपने पूजा की होगी, उनकी साधना की होगी, इसीलिए इस जन्म में आप चूज किए गए हो। अच्छा, मतलब पुण्य जगेगा तो हाँ माँ काली की पूजा करेंगे आप, फिर मतलब वो चुनती हैं। वहाँ से मैंने महाकाली से कनेक्ट किया, महाकाली हीलिंग को सीखा और बहुत सारे लोगों को हील किया, और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी डिजीज़ में हील किया। ये मैंने तो कुछ नहीं किया, अगर मैं बोल रही हूँ मैंने किया तो ये गलत है एक्चुअली। ये तो माँ ने ही किया, और माँ ने ही मुझे चूज़ किया है ये करने के लिए। हम कुछ नहीं करते, हमारी कोई औकात नहीं है कुछ करने की। ये जो डेटी कहते हैं ना, हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या महाकाली की पूजा कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हो, आपसे कराई जा रही है। आपकी कोई औकात नहीं है, आप नहीं कर सकते। जब तक उन तक पहुंचने के आपके नहीं चाहेंगी, अपने तक नहीं पहुंचाना चाहेंगी, आप नहीं कर सकते। तो ये महाकाली जी के हीलिंग से उसमें मतलब कुछ विधि है, कोई प्रोसेस है जिससे कि सामने वाले को? हाँ, पूरा प्रोसेस फॉलो हम करते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ऑफकोर्स उनकी जिनकी भी हीलिंग होती है उनकी माँ का नाम लेते हैं। क्या ऐसा कहा जाता है ना कि इस धरती पे तो पिता का नाम चलता है, लेकिन उस धरती पे माँ का नाम चलता है। अच्छा। माँ के नाम से आप जाने जाते हैं। पिता के कहते हैं ना कि माँ चेंज नहीं होती, पिता चेंज हो जाता है। पहले के शुरुआती दौर में माता के नाम से ले जाने जाते थे। हाँ। बाद में फिर धीरे धीरे देवकी नंदन, पितृसत्तात्मक जब परिवार आया। हाँ जी जी। तो पिता के नाम से तो सिर्फ इस धरती पे ही आप जाने जाते हैं। एक्चुअली आप भगवान के घर आपकी माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। आप हमारे भगवान के नाम ले लो, पवन पुत्र है ना, देवकी नंदन, माँ के नाम से ही जाने जा रहे हैं ना, यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, ये सब भगवान के नाम से ही जाने जा रहे हैं। तो भगवान अपनी माँओं के नाम से जाने जाते हैं, हमारा क्या है ना। तो इसलिए तो हम उनकी माँ का नाम लेते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनकी पिक्चर्स लेते हैं। मैं ऑफलाइन भी करती हूँ, मतलब डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ। अच्छा, ये हो जाता है। हाँ, लाइव हीलिंग। अच्छा, इसमें कुछ समय लगता है क्या? जैसे मान लीजिए कोई आपसे संपर्क करे कि देखिए हम बहुत परेशान है, गृह कलेश से परेशान है और महाकाली जी की हीलिंग कर दीजिए, हाँ। तो कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है उनका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। अच्छा। 11 डेज की भी हीलिंग होती है, 21 डेज की भी होती है, 41 डेज की भी होती है, 7 डेज की भी होती है। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। लेट्स से कि आपका पेन है कोडीन के जितना, मॉर्फिन के जितना, आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, है ना? वो दर्द में ही आप रहेंगे। तो जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम है, मतलब मैक्सिमम 20-21 दिन में हो जाता होगा। हाँ, 20-21 दिन में हो जाता है। और मैं तो देख के ही बता देती हूँ, कभी कभी तो लोगों को हीलिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा। वो अपने दिमागी तौर पे ही इतने परेशान होते हैं। मैं सबकी महाकाली हीलिंग नहीं करती। महाकाली की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है, लोग उसको रिसीव करने में भी इतना इजी नहीं है। तो पहले मैं देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, ऑफकोर्स मैं चेक करती हूँ मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये महाकाली की एनर्जी को ले भी पाएंगे या नहीं। अच्छा। जब मुझे लगता है ले पाएंगे, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है कि मैं पैसे बनाने के लिए किसी की भी हीलिंग कर दूँ, किसी को भी कुछ भी बता दूँ। मेरा पर्पस तो अपने सोल पर्पस को मीट करना है, लोगों की हेल्प करना मेरा पर्पस है।
तो ऑफकोर्स पैसे मैं लेती हूँ क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है मैं वहाँ लेती हूँ। जहाँ हीलिंग ज़रूरी है वहाँ मैं हीलिंग करती हूँ। जहाँ छोटी मोटी रेमेडीज से भी काम चल जाते हैं तो वो भी जी कर देते हैं। यानी विशेष परिस्थिति में महाकाली हाँ, जी की हीलिंग of course। आप करती हैं। अच्छा, आप अंक शास्त्री भी हैं, जो कि आपके जीवन के बहुत से अनुभव हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में हम सब पे धीरे धीरे बात करते रहेंगे। आज हम चाहते हैं कि कुछ और जानकारी भक्तों को मिल जाए। अंक शास्त्र आजकल बहुत चर्चा में है, जो न्यूमरोलॉजी है, और पिछला साल जो था 2025 ये बताया गया कि मंगल का है। बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जहाँ तहाँ वो सब युद्ध वगैरह भी चले। ये जो 2026 है, अभी हम लोग चूँकि फरवरी में ये बात कर रहे हैं, तो ये 2026 कैसा है और इसमें क्या करना चाहिए भक्तों को? 2026 के बारे में मैं बताती हूँ। 2026 के लिए हमने दिसंबर में एक पॉडकास्ट किया था। अच्छा। और उसमें मैंने बोला भी था कि 2026 में हमारे राजा का साल है ये। अच्छा। और जब राजा धरती पे आते हैं तो दुनिया में हलचल तो होती है, और आप देख रहे होंगे, इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। जनवरी से, अभी तो हम फेब में ही हैं, जनवरी से कितनी दुनिया में हलचल मची हुई है। मैंने ये भी बोला था कि बहुत सारे बॉर्डर्स भी चेंज होंगे, बॉर्डर्स पे भी प्रॉब्लम होगा। और आपने अभी तो फेब में ही, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, तो आप फील कर रहे होंगे कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहाँ आर्मी को भी कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, बॉर्डर्स पे भी कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत सारे फाइलें खुल रही हैं। हाँ, बहुत सारी फाइलें खुल रही हैं। और इस साल ऐसे काम होंगे जो कभी नहीं हुए। जैसे हर ये साल एक तो नई चीज़ों का ये साल है। इस साल हर चीज़ें नई होंगी और लोगों की हिस्ट्री खुलेंगी। जो लोग पाप करके बैठे हैं उनके पाप फिनिश का टाइम है। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए न्यू बुक्स लिखी जाएंगी, वो नई चीज़ पे काम करेंगे। तो ये साल बहुत, वैसे देखा जाए, अगर रिलेशनशिप पे देखा जाए तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट ईयर है। इस ईयर में रिलेशंस पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और जॉब्स के लिए देखा जाए, धार्मिक उससे देखा जाए तो ये साल बहुत अच्छा है। ये धर्म का साल है, धर्म से जुड़ने का साल है। मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ कही है, ये धर्म से जुड़ने का साल है। जितना ज़्यादा लोग अपने धर्म पे काम करेंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति पे काम करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला सोल पर्पस पे आप काम करेंगे, अपने सोल पर्पस को फाइंड करने का काम करेंगे, तो आप बहुत सक्सेस पाएंगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस धरती पर जब हम आए हैं तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हों। समृद्धि कैसे आएगी इस साल लोगों को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको समृद्धि चाहिए। हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको समृद्धि चाहिए इस साल में तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, आपको समृद्धि ही समृद्धि आएगी। अच्छा, मतलब 4 बजे जग जाइए। ये लोगों की थोड़ी गलत धारणा है। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सर्दियों में भी चेंज हो जाता है। सर्दियों के हिसाब से आप देखिए, गूगल पे जाइए, आप आज का क्या ब्रह्म मुहूर्त है और उसके अकॉर्डिंग आप जगिए और नहाइए धोइए और आदित्य हृदय स्तोत्रम मतलब का पाठ करिए। एक रफ आप बता सकते हैं 6-7 बजे तक जग जाइए। 6-7 बजे तक नहीं जगना है, थोड़ा पहले जगिए। हाँ, पहले जगना है। जैसे हमारे यूके में अभी थोड़े दिन पहले मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, तो आई थिंक 5:30 का भी ब्रह्म मुहूर्त था। मेरे को एग्जैक्टली 5:54 भी ब्रह्म मुहूर्त था, 6:53 तक भी ब्रह्म मुहूर्त था। तो ब्रह्म मुहूर्त आप देखिए, क्योंकि जैसे सनसेट का टाइम चेंज होता है, सनराइज का भी टाइम चेंज होता है ना। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए और सूर्य को जल चढ़ाइए, जैसे कि सूर्य का ये साल है। अच्छा, अब ये आजकल काफ़ी, हमने शुरू में ही कहा कि बड़ी चर्चा है अंक शास्त्र की। अलग अलग लोग कोई बता रहे हैं यहाँ लिख लीजिए, कुछ यहाँ लिख लीजिए, मोबाइल नंबर चेंज कीजिए, गाड़ी नंबर चेंज कीजिए। तो ये जो अंक हैं ये हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालते हैं? अंक आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं और अंकों का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा
फर्क पड़ता है आपके जीवन में डेफिनेटली, क्योंकि नंबर्स आर वाइब्रेशन। जैसे मैं पहले भी अभी बात कर रही थी आपसे, आपके जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि जन्म मरण का तो टाइम सेट है, आपका डिसाइड किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जन्म की डेट चूज की गई है भगवान के द्वारा, है ना, तो वो भी एक नंबर है। तो नंबर्स आर वाइब्रेशन, और आपके डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ पता चल जाता है ना। जो भी आपकी डेट है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए, सब कुछ तो नंबर्स आपको बताते हैं। अच्छा, मतलब सब जुड़ा हुआ है आपस में। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और मरण की डेट का जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी भी बोला कि जन्म का डेट तो भगवान के द्वारा चूज की गई है, मरण आपके द्वारा चूज किया जाता है। लोग बोलते हैं कि जन्म मरण तो लिखा हुआ है, नहीं, जन्म लिखा हुआ है, मरण आप चूज कर सकते हैं। आपके पास उतना ज्ञान, मतलब इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह के पास थी। आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए और उस पे बहुत काम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है हाँ कि मन में सोच लिया कि 200 साल जिएंगे, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस पे काम करेंगे। जैसे कहा जाता है, आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप करेंगे, तो कहते हैं ना कि वो इवन दो सिंगल मिनट्स डबल हो जाती है। अगर आप 1 घंटे की पूजा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में 2 घंटे जुड़ जाते हैं। अच्छा। अगर आप 1 घंटे का मेडिटेशन करते हैं, आपकी ज़िंदगी में 2 घंटे और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। भगवान उसको डबल करते जाते हैं। जैसे आप देखिए, कितने हमारे तो भारत की तो धरती ही इतनी पावन है, यहाँ आपको ऋषि मुनि देव देखने को सब मिलता है ना। आप देखिए, जाइए, कितना आप गुफाओं में देखिए, आपको 150 साल के भी ऋषि मिलेंगे, 104 साल के भी मिलेंगे, 105 साल के, 125 साल के भी। कैसे? उनके पास तो कोई साधन भी नहीं है। हमारे पास तो इतनी लग्जरी, इतने साधन है। ठंडी लगती है, आप हीटर चला देते हैं, गर्मी लगती है, आप एसी चला देते हैं। उनके पास कुछ नहीं है और वो इतना जीते हैं। कैसे? बिल्कुल, मेडिटेशन के एकदम विपरीत परिस्थिति होती है। जबकि तो ये अपने जीवन को, यानी कुछ चीजें हैं जो उसको करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, मरण को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे फादर का अगर देखा जाए तो रिसेंटली डेथ हुआ। बहुत कहने में बहुत सैड है ये, बहुत दुख होता है कि फादर का हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सोल रिलीज भी हुई है ना। मेरे फादर की जन्म पत्री के हिसाब से उनकी तो बहुत लंबी आयु थी। वो तो 74 में ही उनकी डेथ हो गई। उनकी जन्म पत्री के हिसाब से 89 थी। अच्छा। हाँ, अगर देखा जाए तो, लेकिन उनकी 74 में ही डेथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये उनकी वांटेड थी। मेरे यानी उन्होंने चाहा। मेरे फादर बहुत ज्ञानी थे, बहुत, मतलब बहुत ज्ञानी थे। उनके पास बहुत ज्ञान था। उनको पता था कैसे सांसें रोकनी है, क्या करना है, कैसे। उन्होंने पिछले 6 मंथ से खाना छोड़ दिया था। वो कहते थे कि आई हैव डन एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू डू। सभी बच्चों की शादी हो गई, मेरी मदर का देहांत हुआ, ऑफकोर्स वो टूट गए थे तब से। जैसे कि मैंने बोला, वो ऑब्सेस थे मेरे फादर। और पिछले 6 महीने से उन्होंने खाना छोड़ दिया था। पिछले 6 महीने से वो इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि अब मुझे जाना है ना। और 1 वीक से तो उन्होंने अपने बच्चों से बात करना भी छोड़ दिया था। मतलब बिल्कुल दुनिया से मोह उनका हट गया था, क्योंकि वो अपनी आत्मा को कोई भी कहते हैं ना कि आत्मा नहीं जाना चाहती है, बॉडी को नहीं छोड़ना चाहती है। वो उस चीज़ पे निरंतर काम करते रहे। सब दुनिया से, अपने बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, चीज़ों से, सोने चांदी, सबसे उन्होंने अपना मोह हटा दिया था। अब उनका एक ही लाइफ में एम रह गया था, मुझे इस धरती से जाना है, मेरे पर्पस पूरे हो चुके हैं। इसलिए 74 की एज में ही उनका देहांत हो गया। और लोगों को लगता है कि ये देहांत हुआ, बीमार थे, बीमार भी नहीं थे। और बहुत ही शॉकिंग है ये। मैंने रात को मेरे फादर से वीडियो कॉल पे बात की, बहुत अच्छे से हमने चर्चा की, बहुत बातें हुई। बल्कि मैंने जब देखा तो वो बहुत वीक लग रहे थे मुझे। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा लास्ट ईयर तो आप गए थे, महाकुंभ में भी गए, माँ कामाख्या के भी दर्शन किए और अच्छे खासे चल के गए, सब कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था।
वो कह रहे हैं हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब मेरे पर्पस पूरे हो चुके हैं। अच्छा। अब मैं जाना चाहता हूँ। और उन्होंने मैंने ऐसे ही मजाक में जब उनको देखा ना कि इतने वो वीक लग रहे हैं, तो मैंने उनको बोला भी, क्योंकि मुझे फील हो जाती हैं चीज़ें। तो रात को मैंने वीडियो कॉल पे बोला उनको, मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे टाइम देना, मैं इतनी दूर रहती हूँ, आप तो लगता है एकदम तैयारी में हो जाने की। तो मेरे फादर ने कहा हाँ आखिरी बार मुझे एक बार और देख लो। और इन द मॉर्निंग 5:30 उनका देहांत हो गया। और पूरी रात मेरे ब्रदर सिस्टर ने ये विटनेस किया, वो अपने गुरुओं के साथ बात करते रहे, मेरी माँ के साथ बात करते रहे, पूरी रात कंटिन्यूसली उन्होंने बात की है। और इन द मॉर्निंग 5:30 उनका देहांत हो गया। मेरे सिस्टर को लगा कि वो एकदम डीप स्लीप चले गए हैं, सो गए हैं, क्योंकि पूरी रात। तो ये बताइए अब आपको ये सुन के क्या लगता है, ये वांटेड है या नहीं? मतलब आप ये कह रही हैं कि व्यक्ति इस धरा से जाने का जो है समय वो अपनी साधना से बदल सकता है? हाँ डेफिनेटली बदल सकता है, ज़्यादा कम भी कर सकता है साधना से। साधना से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप बता रही कुंडली में 79 था? हाँ कुंडली में 89 था, लेकिन 74 साल में ही उन्होंने लगा कि अब सब पूरा हो गया है। हाँ, चाह खत्म हो गई यहाँ रहने की। हाँ जिंदगी की चाह खत्म हो गई थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। अच्छा एक और सवाल आता है सामने दर्शकों भक्तों की तरफ से कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अंक में मोबाइल नंबर है, गाड़ी नंबर है, घर नंबर है, सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए? मैंने ये आपको पहले भी बोला था कि 1 से लेकर 9 तक हर अंक की अपनी महत्वपूर्णता है। हर अंक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सन को, सूरज को देखते हैं फादर से, वो हमारे इस दुनिया के फादर हैं, हम सबके फादर हैं। तो अब आप सोचिए मनु जी, आप मुझे बताइए अगर आपके घर से फादर जाएंगे तो आपको कैसा फील होगा? मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली अभी गए हैं, है ना। वैसे ही नंबर टू मून से रूल होता है, और मून को हम अपनी माँ से देखते हैं। तो अगर आपके घर में आपकी माँ नहीं है तो घर की स्थिति परिस्थिति कैसी होगी, है ना। ऐसे ही नंबर थ्री जुपिटर का नंबर है, विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, मेरे फादर कहते थे कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, अगर आप निगुरु मरते हैं तो कोई पर्पस आपने मीट किया ही नहीं। गुरु तो ऐसा भी कहा जाता है, गुरु आपके जीवन में भगवान से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गुरु ही एक होता है जो आपको भगवान तक पहुंचाता है ना। आप उस किस रास्ते से आपको किस भगवान तक पहुंचना है, वो आपका गुरु ही आपको बताता है। आपकी आत्मा से आपको एक गुरु ही मिलाता है ना। तो सोचो अगर आपके जीवन में गुरु ही नहीं है, है ना, जी, तो क्या आप पर्पस मीट करेंगे? मतलब तो सभी अंकों का अपना महत्व है। हाँ, सभी अंकों का अपना एक महत्व है, और हर अंक की एक अपनी महत्वपूर्णता है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर बुरा नहीं है, हमको सभी अंक चाहिए। तो इसमें किया जाता है, जैसे किसी का देखने के बाद ये संतुलन बिठाने की कोशिश की जाती है, कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 मिसिंग है, तो हम देखते हैं आपका घर का नंबर, हालांकि घर का नंबर 4 बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कितना ज्ञान है ना। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, इसका कैसे बिठाना है, किस अंक को कहाँ बिठाना है। तो इसीलिए अंक शास्त्र को आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जा रही है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ से नंबर मिसिंग है, वो नंबर को, वो गैप को हम फिल करते हैं थ्रू दी फ़ोन नंबर, थ्रू दी कार नंबर, थ्रू दी हाउस नंबर, एग्जेट्रा। अच्छा, एक जनरल केस में देखा जाए, कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत गहरे नहीं जाना चाहता, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, और वो कहता है कि देखिए हमें तो धन को आकर्षित करना है, जल्दी से कोई नंबर बता दीजिए। तो क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा अगर मैं कहूँ ब्लाइंडली चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, है ना। लेकिन फिर उसके दूसरे रास्ते होते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मार्कशीट में है, आपके पेपर्स में है, आप उस डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करिए।
और उस डेट ऑफ बर्थ से जब आपके नेचर को देखा जाता है, आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को देखा जाता है, अगर वो मैच कर रही हैं तो इट मीन्स इट्स गिवन बाय। अच्छा, है ना? क्योंकि कोई भी नंबर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आता है। अच्छा, ये लोग जो आजकल लिखवाते हैं कि यहाँ 24 लिख लीजिए, दीवार पे कहीं कहीं 24 लिख लीजिए, ऐसे, तो क्या ये कुछ करता है काम? वो नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशन है, डेफिनेटली करते हैं। अगर हर नंबर की जैसे हीलिंग कोड्स होते हैं, वो डेफिनेटली काम करते हैं। कोई वेल्थ का नंबर है, हेल्थ का नंबर है, सभी नंबर्स काम करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी बोला ना कि कोई भी नंबर अगर आप तक पहुंच रहा है, इट मीन्स उस नंबर की आपको ज़रूरत है। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से वो आपके हाँ, जीवन में असर डालने वाला है, तो वही आया है। हाँ, नंबर्स आर वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन आपको चूज़ करती है। जैसे फ़ोन नंबर भी, अगर आप फ़ोन नंबर पे भी बात करेंगे, आप फ़ोन नंबर चूज़ नहीं करते। आजकल जो इतना ज्ञान हो गया है सोशल मीडिया पे, तो लोग चूज़ करने लगे हैं। चूज़ करने के बाद भी नंबर आपको नहीं मिलता है ना? आप फ़ोन नंबर भी नहीं चूज़ करते, फ़ोन नंबर भी आपके पास आता है, वो आपको आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। अब तो जो लोग गाड़ी खरीदते हैं, अब तो उसमें चूज करने का लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब तो जो आपको मिल गया वो मिल गया। हाँ। अच्छा, अभी एक और बात अक्सर लोग पूछते हैं कि देखिए हम बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, अब बताइए हमें, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, नौकरी करें कि व्यापार करें, क्या ये भी अंकों से पता चलता है? सब कुछ अंकों से सब कुछ पता चलता है। जिन लोगों को नेम फेम चाहिए, मैंने पहले भी बोला कि अगर नेम फेम पैसा रुपया जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अगर वो चाहिए इस साल एटलीस्ट, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। मैं आपको लिख के देती हूँ स्टैम्प पेपर पे, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। एक और आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है ये, मानवीय रिश्ते, घर में पति पत्नी के बीच कलह होना, आपस में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाना, क्या ये भी अंक प्रभावित करता है? हाँ, ये भी अंक प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। अगर एक तो मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर्स आपके डिस्टर्ब हैं, अगर लेट्स से जैसे मैं बता रही थी कि 4 के साथ 9 की शादी नहीं होनी चाहिए, होगी तो वो सारी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में बना ही मतलब रहेगा। 4 के साथ 9 की, मतलब राहु के साथ मंगल, हाँ, मंगल हाँ। की शादी अगर आप करा देंगे तो ये प्रॉब्लम बना ही रहेगा। और अगर आप वैदिक के हिसाब से जाएं तो जिन भी महिलाओं का गुरु डिस्टर्ब है, हम जब भी मेरे पास कोई भी रिलेशन का आता है, मैं सबसे पहले उनका देखती हूँ इनका गुरु तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर उनका गुरु डिस्टर्ब है तो उनकी शादी में सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और वैसे ही मेल का, अगर उनका शुक्र डिस्टर्ब है तो वो अपनी वाइफ से खुशियाँ मिल ही नहीं सकती हूँ। तो मतलब स्त्रियों का बृहस्पति से, हाँ, स्त्रियों का बृहस्पति और पुरुष का शुक्र से। तो ये जो आप बता रही हैं कि प्रत्येक जो हर व्यक्ति का जो नंबर है, तो विवाह में उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 6 वाले का अगर 8 वाले से विवाह हो जाए तो 6 बार देखना पड़ेगा पूरा वो कंपैटिबिलिटी, क्योंकि हर नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशन है। जैसे मैंने बोला कि 1 की अगर आप 8 के साथ कर दोगे तो जिंदगी के तमाशे खत्म नहीं होंगे, वो चलते ही रहेंगे, है ना? मतलब कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। मैंने कंपैटिबिलिटी निकाल के रखी थी। अच्छा, क्योंकि इतना तो मुंह जबानी हाँ, नहीं रहता है। जैसे अगर आपको आपकी शादी में अगर आप नंबर 1 के हैं और आपको एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ जीनी है, तो आप 3 के साथ जाइए, 5 के साथ जाइए, है ना? आप और 3 और 5 को भी कैसे जैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका वर्थ का जो टोटल आता है, सिर्फ वर्थ का, पूरे भाग्यांक का नहीं, उसको 3 पे ले आइए और उसकी मैच आपके साथ बन जाएगी। जैसे अगर आप 2 का देखेंगे तो 2 के साथ आप 6 और 8 में भी जा सकते हैं, वो अच्छा। आपका बेस्ट मैच है। अगर आप 1 और 3 के जाएंगे तो एक एवरेज आपका मैच रहेगा, चलेगी लेकिन एवरेज मैच रहेगा। जैसे अब 3 है, 3 जुपिटर से है ना? वो इतना विजडम का नंबर है, इतना नॉलेज का नंबर है। अगर आप उसकी 4 के साथ शादी करा दो, तमाशे लगे रहेंगे। राहु है, लग्जरी
ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है, लग्जरी चाहिए उसको, हमेशा आपको एक इल्यूज़न में रखता है, और गुरु के पास इतना विजडम, इतनी नॉलेज होती है, तो कैसे शादी चलेगी, है ना। तो अगर अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 है, जिनका बर्थ 3rd को हुआ है, तो वो 1 को शादी कर सकते हैं, 5, 9 से भी शादी कर सकते हैं, 6 एवरेज है। अच्छा। हाँ, ऐसे नंबर 4 है, 4 राहु है, 2 और 6 से उनकी शादी होनी चाहिए, 9 से नहीं होनी चाहिए। 9 से तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, बहुत बार डाइवोर्स तक भी बात पहुंचती है। और अगर डाइवोर्स रुक भी जाता है तो एक उनकी ज़िंदगी में खुशी, मैरिज लाइफ में खुशी नहीं होती है, जबकि 4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा नंबर है और 9 भी बहुत अच्छा नंबर है। ऐसा नहीं है कि 4 खराब है या 9 खराब है, मैंने भी पहले भी बोला कि कोई भी नंबर खराब है ही नहीं, सभी नंबर बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बैठती है वो इम्पोर्टेंट है शादी में। तो अगर आप 4, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थडे 4 को है, तो आप 2, 6 या 7 को, 7 और 4 की भी, हालांकि राहु केतु हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लेकिन हो जाता है, चल जाता है काम, एवरेज हो जाती है। 5 वाले का? 5 वाले का है 1, 3, 7। अच्छा। इनके साथ अगर वैसे न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है कि 5 के इतने एनिमीज नहीं हैं, 5 का दुश्मन इतना ज़्यादा कोई भी नहीं है। 5 को बहुत अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा। राजा के जैसे देखते हैं वो। और 6 को आपने एवरेज बताया था कि उसका भी सबके साथ हो सकता है। हाँ, 6 का है, 6 का अगर बेस्ट मैच है, लक्ष्मी जी हैं, जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू पे होती है ना। तो जिसके पास लक्ष्मी आती है, अगर उनको हैंडल करना नहीं आता तो वो उल्लू भी बना देती हैं, है ना। तो उनका है 2, 4, 9 के साथ उनका बेस्ट मैच है, और 3 के साथ, जैसे कभी भी शुक्राचार्य की बृहस्पति के साथ उतनी बनी नहीं है, लेकिन मैच बिठा लो तो हो जाएगा। और केतु है उनका 5 के साथ आप कर सकते हैं, और एवरेज अगर आप चाहेंगे तो 4 और 9 के साथ आप जा सकते हैं साथ में। ऐसे ही शनि है 8 नंबर, ये शनि से रूल्ड होते हैं, ये काफ़ी ओल्ड प्लैनेट माना जाता है और बहुत समझदार भी माना जाता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि अगर आपने शनि के साथ डील करना सीख लिया तो शनि आपको बहुत पैसा भी देता है। पैसा देना एक अलग चीज़ है, पैसे को संभालना एक अलग चीज़ है। तो जो शनि आपको देता है वो एक स्टेबल मनी देता है, जो आपकी ज़िंदगी में लास्ट करती है, ज़्यादा समय तक चलती है। जैसे 8 के किससे हो सकती है, क्या बताया आपने? 8 का 2 और 6 से हो सकती है, अगर 9 से करेंगे तो एवरेज होगी। अच्छा। हाँ, ऐसे ही 9 का, ये मंगल का नंबर है। ये लोग बहुत बुरा, तो देखो मैंने बोला कोई भी नंबर नहीं होता, सभी नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर 9 जो होता है ये थोड़ा गुस्से वाला होता है, ये अग्रेसिव हो जाता है, और रिश्तों में प्यार से काम चलता है, ये आपको पता है। आप रिश्ते गुस्से से नहीं चला सकते, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो। हस्बैंड वाइफ का तो बिल्कुल ही नहीं चलता, बल्कि आजकल तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ भी आप नहीं बात कर सकते ऐसे। बच्चों के साथ भी आपको बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है ना। तो रिलेशन चलाने के लिए प्यार चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, जो नंबर 9 के पास कम होता है। नंबर 9 बहुत अग्रेसिव होते हैं, तो अगर वो अपने अग्रेशन पे काम कर लें तो चला ले जाते हैं, लेकिन नंबर 9 का वो ट्रेड है, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो अगर ये 3 और 6 के साथ जाएंगे, जैसे नंबर 9 को 3 बहुत अच्छा डील करता है, क्योंकि वो गुरु का नंबर है, वो अपने ज्ञान से डील कर ले जाता है, नंबर 9 को संभाल ले जाता है, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान है। और नंबर 9 के पास अग्रेशन है, जबकि नंबर 9 अगर देखा जाए दूसरी फील्ड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे इनके पास घर मकान बहुत अर्ली एज में बन जाते हैं, है ना। इनके पास पैसा अर्ली एज में आ जाता है, लग्जरी अर्ली एज में आ जाती है नंबर 9 के पास, लेकिन ये शादी को बहुत अच्छे से नहीं चला पाते हैं अपने अग्रेशन की वजह से। हाँ, अपने अग्रेशन की वजह से इनको कभी कभी बहुत एक घमंड भी ले जाता है।
तो ये 3 नंबर के साथ रहें तो 3 नंबर के साथ क्या है कि 3 वो नंबर अपने ज्ञान से संभाल लेंगे। अपने ज्ञान से उनको संभाल लेंगे। और नंबर 9 वाले को लक्ष्मी का मतलब पैसे का बहुत वो होता है, पैसे का ऑब्सेस्ड होते हैं। मैं तो कहूँगी इस वर्ड को कि वो नंबर 9 मनी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। हालांकि इनके पास पैसा बहुत होता है। नंबर 9 वाले बहुत मेहनती भी होते हैं, अगर उनकी अच्छाई भी देखी जाए तो बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत पे बहुत बिलीव करते हैं। जी तो जैसे नंबर 6 के साथ इनका चल जाएगा, लक्ष्मी जी संभाल ले जाएंगी इनको। और जी जी, अब हम आखिर में चाहते हैं कि आप अपने अनुभव से बताएं, चूँकि आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत से जो लोग परेशान लोग हैं, तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं, सबसे पहली बात आती है देखने में कि उनका धैर्य ही सबसे पहले छूटने लगता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, अगर आप टिप्स रूप में बताना चाहें? टिप्स रूप में बताना चाहूँ, अगर आपको पहले तो कोई भी अगर परेशानी आई है तो वो कुछ सिखाने के लिए आई है। आप उस चीज़ को ऐसे लें, और जब आप उस चीज़ को लेंगे कि ये प्रॉब्लम मुझे लेसन सिखाने के लिए आई है, तो आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे। आप क्या, हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि आप समस्याओं पर मौन मत करिए, आप समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढिए। जितना आप मौन करने में या उसकी क्रेव करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में आप लगाइए, है ना। तो आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे। और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको ब्रीथ वर्क करना चाहिए। जब आप अपना ब्रीथ वर्क कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे कंट्रोल पा लेते हैं। और जब आपका कंट्रोल पा लिया आपने, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो गई ना। प्रॉब्लम आया, आपको पता है कैसे डील करना है। प्रॉब्लम तो देखो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे मनोज जी, प्रॉब्लम नहीं जाने वाले। अगर कोई मेरे पास आता है, वो बोलता है कि हमारे प्रॉब्लम, अगर मैं ये हीलिंग कराऊंगी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ये मैं ये काम करूंगी, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होंगे। मतलब नई नई चीज़ें आती रहती हैं। प्रॉब्लम से डील करना मैं आपको सिखा दूंगी। आपको वो प्रॉब्लम लगना बंद हो जाएंगे, उसका रास्ता मिल जाएगा। हाँ, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। जी जी, तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी जिज्ञासाएं अभी मुझे लगता है कि भक्तों को रह गई होंगी। आप लिख करके भेजेंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और आगे हम लोग अन्य विषयों पे भी हम चाहेंगे कि आपकी बातें भक्तों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।